नमस्कार, मैं दीपक डीजी ऑप्टिमाइजेशन में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। बीच बीच में हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट से लेकर के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, ताकि हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा है वो सब धीरे धीरे करके उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और जो कुछ भी हमने सीखा है उनका रिविजन भी होता रहे। तो बिना कुछ देरी किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए आए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या हो। अब आप लोग कहेंगे कि प्रोग्रामिंग बताएंगे, बेसिक। देखिए, बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बेसिक फंडा क्लियर रखना। यहाँ कुछ लोग होंगे जिनको जो अलग अलग लैंग्वेजेस में काम कर चुके होंगे या जो पहले प्रोग्रामिंग कर चुके होंगे, उनको एक पता होगा, तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं। पर बिगिनर्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग आप समझ लीजिए कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। मतलब जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा सीखते हैं, तो उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं। इन्हीं सेंटेंस को आप प्रोग्रामिंग करते हैं। पर ये सेंटेंस यूज किस लिए होते हैं? जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी को कुछ बताना, जैसे मान लीजिए किसी को आपको ये कहना हो कि जाओ एक गिलास पानी लेके, या किसी को बैंक भेजना है और बोलो कि जाओ बैंक से ये चेक जमा करके आओ, ठीक है। तो उसके लिए आपको उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि आपको बैंक में जाना है, इस बैंक जाना है, ये फॉर्म मिलेगा वहां पे, इस तरह से आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसको लेकर के आपको वापस। ये बेसिक जनरल इंस्ट्रक्शंस जो आप इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्योंकि कंप्यूटर एक डम मशीन होती है, इसका आईक्यू होता है 0, मतलब कि कंप्यूटर अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता। इसको हम जो बताएंगे, जो हम इसको इंस्ट्रक्शंस ये वही करे, ये अपने मन से कुछ भी नहीं करे। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करता है। तो इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। फिर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हो? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा, जैसे आपने बैंक जाने के लिए जो सारे सेंटेंस, वही है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वही है इंस्ट्रक्शंस। इसके बाद आता है कि फिर आप किस लैंग्वेज में बताते। कोई चाइनीज होगा तो वो चाइनीज लैंग्वेज बताएगा, कोई फ्रेंच जानता है तो फ्रेंच में बताएगा, कोई हिंदी जानता है तो हिंदी में बताएगा, कोई तमिल जानता है तो तमिल में बताएगा। इसी तरह से कंप्यूटर की भी अलग अलग लैंग्वेजेस है। PHP है, पाइथन है, जावा है, C है, C++ है, .NET है, बहुत सारी लैंग्वेजेस। तो इनमें से आपको किस लैंग्वेज में बात करनी है कंप्यूटर। तो अब जैसे उसी तरह से बात आती है कि आप कौन सी लैंग्वेज हम पहले सीख। जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस है, उसमें आप कौन सी लैंग्वेज पहले सीख। तो पहले तो लैंग्वेज इजी हो समझने में, उसके इंस्ट्रक्शंस लिखने में आसानी हो। पाइथन को समझना बहुत आसान है, इसके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो लिखे जाते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के काफी क्लोज है, तो इसलिए उसको समझने में आसानी। अब यहाँ पर दो तरह की लैंग्वेज होती है कंप्यूटर में, एक हाई लेवल की, एक लो लेवल। होता क्या है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझ, मतलब जिसे हम बाइनरी कहते हैं, यानी कंप्यूटर को किसी और कोई और भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन हम लोग तो पाइथन, C++, इन सब लैंग्वेजेस में बात करते हैं। ये सब लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेजेस मतलब जो ह्यूमन के समझने के करीब, और लो लेवल लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर के समझने के करीब हो, जैसे कि असेंबली लैंग्वेज। अब ये जो दो लैंग्वेज होती है, इनको हम ट्रांसलेट करते हैं 0-1, दो चीजों की हेल्प, या तो कंपाइलर की हेल्प से या फिर इंटरप्रेटर। अब अगर हम कंपाइलर की हेल्प से करते हैं तो उसमें क्या होता है, और इंटरप्रेटर की हेल्प से करते हैं तो उसमें क्या होता है। आइए इसके फर्क को समझ लेते हैं। अगर हम लोग कंपाइलर से करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो वो सारे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है 0-1 के कोड में, बाइनरी में, और कंप्यूटर को भेज देता है। लेकिन अगर हम इंटरप्रेटर की हेल्प से इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो फिर ये लाइन बाय लाइन कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 0-1 में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और समझना मुश्किल है, इसीलिए सब लैंग्वेजेस इवॉल्व हुई। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि कंपाइलर एक साथ सारे लैंग्वेजेस को, एक साथ सारे पेज कन्वर्ट कर देता है 0-1 में, बाइनरी लैंग्वेज में, या मशीन लैंग्वेज जिसको बोले उसमें। लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते। फिर ये कोड क्या हो, जैसे किसी भाषा में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस को मान लीजिए वो इंस्ट्रक्शंस है, तो उसके अंदर जो वर्ड्स लिखते हैं वो कोड हुए। अब किसी भी कोड को लिखने के लिए एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है। कैसे? जैसे आप कोई सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसमें पहले, या हिंदी में लिखते हैं या चाइनीज में लिखते हैं, तो आपको होता है कि पहले वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इस तरह से लिखा जाता है। तो उसके सीक्वेंस होता है लिखने का। उसी तरह से अब जैसे हिंदी में ले लीजिए, अगर आपने लिखा रोको मत जाने, रोको मत के बाद अगर कॉमा लगाया, रोको मत जाने, तो इस सेंटेंस का मतलब अलग है। और अगर आपने लिखा रोको मत जाने, अब रोको के बाद आपने कॉमा लगा दिया, तो इस सेंटेंस का अर्थ बदल। उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज में भी हो, जो कंप्यूटर लैंग्वेज के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो भी आपकी लैंग्वेज यूज करती है उसमें वो एरर शो करे और आपका प्रोग्राम रन नहीं करे। जो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स को फॉलो। तो अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आ जाए, यानी आपने गलत तरीके से लैंग्वेज को
लिखा है, और जो हम इसको लिखते हैं उसको बोलते हैं कोड। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम पाइथन को क्यों सीखना चाहिए ये समझने का प्रयास करते हैं। देखो, पाइथन जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज इंग्लिश के काफी करीब है, तो इसको समझने में बहुत इजी होता है। इसके लिए आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आप अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो आपकी पहली लैंग्वेज पाइथन होनी चाहिए। अब मिलते हैं दूसरे चैप्टर।